हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में चैप्टर 12 जिसका नाम है अभिमानी कौवा, एक कहानी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। नदी किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। वह बहुत अभिमानी था। एक दिन उस पेड़ पर कुछ हंस आकर बैठे। वे बहुत दूर से उड़कर आए थे। वे अपनी लंबी उड़ान के बारे में बातें करने लगे। वे वास्तव में बहुत लंबी दूरी तय करके आए थे। कौवा उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। वह उन हंसों के पास गया और बोला, तुम कौन से देश से आए हो? तक्षक से, एक हंस ने उत्तर दिया। कहाँ से आए थे वो? तक्षक से। ठीक है। तक्षक तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। इतनी दूर तो मैं रोज़ सुबह शाम उड़ता हूँ, कौवे ने अभिमान से कहा। सब हंस एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि तक्षक से वहाँ तक उड़ान भरना कोई हंसी मजाक का नहीं था। वह बेहद थका देने वाली उड़ान थी। फिर भी हंस कुछ न बोले। हंसों को चुप बैठा देखकर कौवा और ज़्यादा घमंड से भर गया। वह बोला, लंबी उड़ान में कोई मुझसे जीत नहीं सकता, चाहे कोई भी मुकाबला कर ले। एक हंस ने उसे समझाया कि तुम यहीं आसपास ही उड़ते हो, मगर हमें दूर दूर तक उड़ने का अभ्यास है। यह सुनकर कौवा चिढ़ गया और बोला, अजी छोड़ो, लंबी उड़ान के साथ साथ मुझे तो तरह तरह की उड़ान कलाएँ भी आती हैं। डरते क्यों हो? जरा हो जाए मुकाबला। यह सुनकर एक छोटा हंस कौवे से मुकाबला करने को तैयार हो गया। दोनों आसमान में उड़ने लगे। आगे विशाल समुद्र था। कौवे ने कुछ कलाबाजियाँ दिखाई, लेकिन हंस शांति से उड़ता रहा। कौवा बहुत जल्दी थक गया। उसने देखा चारों ओर पानी ही पानी था। कहीं कोई पेड़ या जमीन न थी। उसकी उड़ान बहुत धीमी हो गई। वह बेहद थक चुका था। थका हुआ कौवा पानी में गिरने लगा। उसे अपनी मौत नजर आने लगी। हारे हुए कौवे ने अब हंस से मदद मांगी। हंस दयालु था। उसने कौवे को अपनी पीठ पर बैठा लिया और उसे किनारे ले आया। अब कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हंसों से क्षमा मांगी और कहा कि भविष्य में कभी अभिमान नहीं करेगा। तो बच्चों, आई समझ में आपको ये कहानी? तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम इसके शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको शब्दार्थ में अभिमानी यानी घमंडी, और अभिमान होता है घमंड, बेहद, बहुत ज़्यादा। मदद का मतलब होता है बच्चों सहायता, क्षमा, माफ़ी, वास्तव में, सचमुच, हंसी मजाक, आसान काम, विशाल, दूर दूर तक फैला हुआ, एहसास होना, अनुभव होना या पता लगना, भविष्य, आने वाला समय। ठीक है। अब इस क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। कौवा कहाँ रहता था? कौवा कहाँ रहता था? कौवा नदी किनारे पेड़ पर रहता था। कहाँ रहता था कौवा? नदी किनारे पेड़ पर। ठीक है। हंस किस बारे में बातें कर रहे थे? किस बारे में बातें कर रहे थे हंस? हंस अपनी लंबी उड़ान के बारे में बातें कर रहे थे। किस बारे में बातें कर रहे थे? अपनी लंबी उड़ान के बारे में। सब हंस एक दूसरे का मुंह क्यों देखने लगे? क्योंकि तक्षक से वहाँ तक उड़ान भरना कोई हंसी मजाक नहीं था। यानी तक्षक जो था वो वहाँ से बहुत दूर था और वहाँ तक जाना आसान नहीं था। इसीलिए सब हंस जो थे वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कौवे ने चिढ़कर हंस से क्या कहा? तो कौवे ने हंस से कहा कि मुझे तो लंबी उड़ान के साथ साथ तरह तरह की कलाएं भी आती हैं। यानी कि मुझे तो लंबी उड़ान तो आती है, साथ ही साथ उड़ने की तरह तरह की कलाएं भी आती हैं। यही कहा था हंस ने। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।